क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स। पहले आपने सेट्स नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा अच्छे से करेंगे इसको। और आई थिंक मेरी कोशिश है कि इसी क्लास में ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगी आपको। सेट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। एक जो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आपको पता है ये ऑब्जेक्ट इस सेट में जाएगा या नहीं होगा, ये इससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो वेल डिफाइंड है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है कि सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा सेट में, तो ये क्या है, सेट होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। एग्जाम्पल लेते हैं, वोवल इन द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। सबको पता है AEIOU ये वोवल होते हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। उससे आगे है कलेक्शन ऑफ ऑल अनऑनेस्ट पर्सन्स इन इंडिया। इसका कलेक्शन बनाना बड़ा ही मुश्किल है, सबका आंसर अलग अलग होगा, तो ये सेट नहीं है। जो मेंबर होता है सेट का उसको बोलते हैं, वो उसका एलिमेंट है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, जैसे एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बस यही पूछा गया है कि ये कलेक्शन जो है ये सेट है भी या नहीं है। जैसे कि पहला ही आपका क्वेश्चन है, Which of the following are sets? Justify your answer. The collection of all the month of a year beginning with letter J. तो सबको पता है जे से जनवरी, जून और जुलाई, ये तीन ही हैं, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये नहीं है क्योंकि इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है और ये बताना ही नहीं जा सकता, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, सेट नहीं होगा। नेक्स्ट है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास, ये बिल्कुल एक सेट है, आप बिल्कुल एक लिस्ट बना सकते हो अपनी क्लास के लड़कों की। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये भी क्या है, एक सेट है। लेस देन 100 से छोटे सारे के सारे नेचुरल नंबर का आप सेट बना सकते हो। उसके बाद आ जाता है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय, नाम दे रखा है राइटर का, मुंशी प्रेमचंद्र की जो नॉवेल्स हैं उनका सबको पता है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर भी क्या है, एक सेट है। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन योर चैप्टर, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल एक सेट बना सकते हो। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल मुश्किल है ये, सबका आंसर अलग अलग होगा, कईयों को तो कॉकरोच से और कईयों को छिपकली से भी डर लगता है। ठीक है, तो ये नहीं बनेगी, ये सेट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज 1.1 में आपको एक सेट गिवन है और आपको बताना है कि ये बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो आपको ये सिंबल याद रखना है, ये जो सिंबल है ये किसके लिए, बिलोंग्स टू के लिए, और ये अगर कट कर दें इसी को तो ये नॉट बिलोंग्स टू के लिए हो जाएगा आपके पास। ठीक, क्वेश्चन सेकंड में दे रखा है, ये सेट दे रखा है A=, ये गिवन है, आपको बताना है बिलोंग करता है या नहीं है। देखिए 5 जो है वो एलिमेंट है सेट का, तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू के लिए सिंबल ये वाला। 2 जो है वो एलिमेंट है सेट का, तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू, ये सेकंड क्वेश्चन है। 8 जो है वो सेट में है नहीं है, तो इसमें बिलोंग्स टू नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आएगा, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे होता है, सबसे पहला आता है रोस्टर फॉर्म और फिर सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही हम टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। तो A=AEIOU, ये जो है रोस्टर फॉर्म है किसकी, अभी मैंने एग्जांपल दिया था सेट का, वोवल्स इन अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अगर इसको मैं इस टाइप से लिखूं, for all x such that x is a vowel in alphabet of English, तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो जब ऐसे लिखेंगे तो उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, और ऐसे लिखेंगे तो उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का, एक्सरसाइज 1.1 में थर्ड क्वेश्चन में आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करता है, सेट बिल्डर में गिवन है। तो मैं अगर इसको लिखूं b इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही मेरे 1 से होते हैं,
तो उससे छोटे ही लेने हैं सारे। तो सबसे पहला 1 2 3 4 5। अब बताइए 6 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, स्टिकली है, लेस देन है। लेस देन इक्वल टू होता तो 6 भी आ जाता। तो ये है आपकी रोस्टर फॉर्म, जो कि क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 1.1 में है। अब उससे 4th क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसका एक प्राइम नंबर है आपके पास, विच इज़ डिवाइज़र ऑफ क्या है, 60 है। तो आप तो प्राइम नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है क्या, 2, जो कि क्या होता है, इवन भी है और क्या ही है कि प्राइम नंबर ही भी है। तो इसके डिवाइज़र में अगर मैं बात करूं तो d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सबसे पहला प्राइम जो 2 है वो क्या है, प्राइम है। उसके बाद जो प्राइम है वो क्या ही है, 3 है। उसके बाद जो है वो क्या ही है, इसके बाद आपके पास 4 तो प्राइम नहीं होता है, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 है। फिर उसके बाद 7 60 को डिवाइड करता नहीं है। उसके बाद जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे ही क्या रहेंगे, प्राइम नहीं होंगे 60 के डिवाइज़र। तो ये 3 ही आएंगे। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। उसके बाद 4th क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जैसे कि ये गिवन है। इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन और क्या ही है, नेचुरल नंबर और ब्रेसेस को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यही वाली ब्रेसेस आपको यूज़ करनी है सेट वाले चैप्टर में। तो ये लिखना है आपको किसमें, रोस्टर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। एक और क्वेश्चन गिवन है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको ये भी बता रही हूँ। यहाँ से देखिए, x इज़ एन इंटीज़र है। तो इंटीज़र आपके ये जो दे रखा है आपको, ये आपको रैशनल की फॉर्म में दे रखा है। तो x जो है -½ से बड़ा है। तो अगर इंटीज़र की बात करूँ तो -½ से बड़ा इंटीज़र कौन सा होगा, -½ से बड़ा। अगर इंटीज़र की बात करें ना तो ये नंबर लाइन देखिए ऐसे है, यहाँ पे बीच में 0 है, -1 है, फिर यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 है, फिर यहाँ से 3 है और यहाँ से कहीं बीच में आता है क्या, -1/2। तो इसके बाद जो इंटीज़र आएगा ना वो यहाँ से 0 ही आएगा, इससे बड़ा। फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर ये 9/2 को अगर मैं लिख दूँ, ये 4.5 है, उससे छोटा ही रखना है। तो उससे नेक्स्ट वाला क्या ही रहेगा, 4। 5 तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो 9/2 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसमें क्या आएगा, 0 1 2 3 और 4। ये आ गई क्या, इसकी रोस्टर फॉर्म हो गया ये वाला भी। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हो गई हमारी कंप्लीट। अब उससे आगे देखते हैं। उससे नेक्स्ट वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें ओनली रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको मैच देम करना है, वो इजीली हो जाएगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ क्या, एलिमेंट। फाइनाइट सेट वो होगा जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, और जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है वो क्या है, इनफाइनाइट है। अब फाइनाइट होता क्या है, जिस सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं तो वो क्या है, फाइनाइट है, गिना जा सकता है। मैं बता रही हूँ 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 करोड़ है, बट जिसके एलिमेंट का पता ही नहीं है कि वो कितने हैं तो वो क्या है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइनाइट है वो फाइनाइट है, जो नहीं है फाइनाइट वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। फिर उसके बाद आता है नल सेट। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, इवन नंबर्स जो होते हैं वो क्या है, सारे के सारे जितने भी आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, आपके रैशनल नंबर, सारे ही रियल नंबर तो काफ़ी बड़ा है, रैशनल और इरेशनल दोनों ही क्या होते हैं, सारे के सारे ही आपके इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल हैं। फाइनाइट तो उसमें से हम कुछ जब एलिमेंट उठा के कोई सेट बनाते हैं तो वो फाइनाइट सेट में आ जाता है। नल सेट, इफ़ इट डज नॉट कंटेन एन एनी एलिमेंट, जिस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं वो क्या होगा आपके पास, नल सेट होगा। इसको एम्प्टी और वॉइड सेट भी बोल देते हैं। फाई से भी डिनोट कर सकते हैं और एस से भी लिख सकते हैं। और ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे 0 है तो वो नल सेट है। 0 एक एलिमेंट है, अगर 0 अंदर होगा इसके तो वो एम्प्टी सेट नहीं है। उसके बाद आगे चलिए,
उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही क्लियर है, सिंगल है तो उसका मतलब क्या ही है, बस उसमें एक ही एलिमेंट है, इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। द सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर, अगर मैं एग्जाम्पल से यहाँ से ये लिखूँ ना ये, तो ये भी क्या ही है, सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, वही क्या है, 0। अब उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में। मैं आपको कोशिश करती हूँ बहुत अच्छे से बताने की। इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी आर इक्वल, तो क्या ही बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ए बी में वो क्या हैं, इक्वल है। ओनली एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम नहीं है। मतलब अगर ए में 3 एलिमेंट है तो बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ही है। एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं इस चीज़ का आपको। ये ए है, ये बी है, दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है, बट दोनों ही क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 ही है और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 ही हैं। तो ये क्या है आपका इक्विवेलेंट सेट, तो ये इक्वल सेट नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है इक्वल सेट। क्या होता है, इफ़ ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट, अगर मैं सी यहाँ पे लिखूँ, सेट है मेरे पास जिसमें 2 1 3 है एलिमेंट, तो देखिए बी और सी में सेम एलिमेंट हैं, तो बी और सी जो हैं वो क्या है, इक्वल सेट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम ही होना चाहिए और बिल्कुल एलिमेंट भी सेम एज इट इज़ होने चाहिए दोनों में, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, इक्वल सेट बन जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट, आपको बस यही बताना है कि कौन सा सेट जो है वो नल सेट है। सबसे पहले नल सेट की डेफिनेशन, जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो पहले ही बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 2। अगर ओड ही हैं तो नॉट डिविजिबल बाई 2 होंगे, तो उसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो ये क्या है, नल सेट बिल्कुल है। उससे अगला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अभी बताया था सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, जो कि इवन होता है, तो इसमें तो 2 जाएगा ना एलिमेंट, तो ये क्या है, नल सेट नहीं है। थर्ड वाला जो है x लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 7 है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7, 5 से छोटा और 7 से बड़ा नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं है, तो ये भी क्या है, नल सेट है। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, तो ये भी क्या ही है, एक नल सेट है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, ए इक्वल है बी के या नहीं है, देखिए ए ये है, बी ये है, देखिए ए इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है, डी इसमें है, तो इसका मतलब ए और बी इक्वल सेट होने चाहिए, तो दोनों में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 4 इसमें 4 इसमें, तो सारे के सारे ये वाले उसमें है ना, तो ये क्या है, इक्वल है। तो इसमें क्या आएगा, यस ए इक्वल टू बी है, इक्वल सेट है। ये वाला और ये वाले को देखिए, 18 इसमें है, इसमें नहीं है, तो बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है, बट इक्वल नहीं है। ऐसे ही आपको इसको चेक करना है और ऐसे ही इसको चेक करना है। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीज़न, इक्वल है या नहीं है। यहाँ से जब आप इसको करोगे, ये देखिए a इक्वल टू 2 3 दे रखा है, b इक्वल्स टू x इज सोल्यूशन ऑफ किसका, इसका, तो अगर आपको दिख रहा हो तो इससे जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो -2 और -3 आएगी आपके पास। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो -2 और -3 आएगी, तो यहाँ से जो b है ना आपके पास, ये कुछ और नहीं, -2 और -3 है, और यहाँ से a जो है वो क्या है, 2 और 3 है, तो दोनों ही क्या है, इक्वल नहीं है। सिंबल तो अलग अलग है, ये -2 है, ये 2 है, तो इसमें एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये नहीं रहेंगे। इसको ज़रा लिखिएगा, सेम बन जाएगा ये दोनों ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा हैं, बट आप इसको लिखोगे तो रिपीट थोड़ी ना, देखिए ओ है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, एल है, एल है, जब आप इसको रोस्टर में लिखोगे सेट बिल्डर से तो दोनों सेम रहेंगे, ए और बी इक्वल सेट बन जाएगा।
फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट बताने हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट तो आपको आता ही है, तो आप इजीली इसको अब कर लोगे। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज कंटेन्ड इन बी। इक्वल भी यूज़ कर रखा है, इसको समझाऊंगी मैं। क्या बोल रहा है, हर एक एलिमेंट जो ए का है वो एलिमेंट बी का भी होगा, तभी ए जो है वो उसका सबसेट ए बनेगा। जैसे कि नेचुरल नंबर, देखिए यहाँ से एग्जांपल मैंने, नेचुरल नंबर सारे के सारे कंटेंट होते हैं किसमें, रैशनल नंबर में। सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रैशनल में कंटेन होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट काफ़ी छोटा है, किससे, रैशनल नंबर की सेट से। ऐसे ही नेचुरल नंबर इंटीजर में भी जाता ही है, जेड जो है इंटीजर वाला रैशनल में चला जाता है। ये तो सबसे बड़ा सेट है रियल नंबर का, ये कैसे ही रैशनल में चला जाएगा, तो ये डज नॉट कंटेन इन आएगा, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे, तो ये डज नॉट कंटेन इन। आर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, रियल नंबर से भी बड़ा सेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का, तो उसमें चला जाएगा क्या, रियल नंबर का सेट। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट बोलती है द नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कैसे, नल सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं उसके तो सारे ही एलिमेंट दूसरे में हैं। क्यों, कुछ हो तो ये बोले कि ये नहीं है उसमें, जब उसमें कुछ है ही नहीं तो उसके तो ऑटोमेटिकली सारे ही एलिमेंट जो हैं वो किस में हैं, दूसरे वाले में हैं, तो हो जाएगा। तो इसको फाई जो होता है, नल सेट जो होता है उसको फाई से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये सब का सबसेट होता है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल है, हर एक सेट के एलिमेंट उसमें हैं ही, तो क्या है, कोई भी सेट खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। कैसे, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि ये एलिमेंट उसमें है, उसी का एलिमेंट उसमें है, तो उसके सारे ही एलिमेंट उसमें हैं, तो वो क्या है, खुद का सबसेट तो है ही। एक तो ये और एक ये दोनों ही क्या, एक तो नल सेट और एक खुद सेट, खुद का सबसेट होता है। अगर ए कंटेन है बी में, बी है सी में, तो ए भी होगा। देखो ये छोटी चीज़ है, छोटे वाली बड़े में गई और ये वाली फिर उससे भी बड़े में गई, तो ये वाली सबसे छोटे वाली तो उस बड़े वाले में चली ही जाएगी, बिल्कुल होगी। एग्ज़ाम्पल अगर आपको चाहिए तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्ज़ाम्पल। अगर मैं मान लेती हूँ यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, जैसे मैंने माना यहाँ पे ए जो है उसमें एलिमेंट है 1, बी जो है उसमें एलिमेंट है 1 और 2, तो ए कंटेन है बी में, बिल्कुल है। सी जो है उसको थोड़ा सा और बड़ा मान लिया मैंने, 1 2 3, तो ये क्या हो गए, ये इसमें जा रहा है, ये इसमें आ रहा है, और ये वाला तो इसमें है ही है, तो एग्जाम्पल हो गया, ये डन हो गया। अगर ए इक्वल है बी के, इफ़ एंड ओनली इफ़, ए इक्वल तभी हो सकता है जब मैं बोलूँ ए तो सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ये दोनों ही हो जाएं, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। अगर ऐसा हो रहा है तो ए इक्वल टू बी है, और अगर ए इक्वल टू बी है तो ऐसा है। ये नेसेसरी और सफिशिएंट है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है, अगर ऐसा है तो ये होगा, ये है तो ये हो जाएगा। ये हो गया आपका सबसेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर सबसेट्स की, इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी तक जब सबसेट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो यहाँ इक्वल टू लगा रहे थे, अब नहीं लगेगा। मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए सेट में जो उसके सबसेट में नहीं है। इसका मतलब जो सेट है उसके सबसेट में उतने ही एलिमेंट नहीं होने चाहिए, उससे कम रहे तो वो क्या बन जाएगा, उसका प्रॉपर सबसेट। तो इसका मतलब जो सेट होता है वो खुद का सबसेट है बट प्रॉपर सबसेट नहीं है, मतलब ए का ही प्रॉपर सबसेट कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मैंने नेचुरल नंबर को कंटेन दिखाया था किसमें, जेड में, बट नेचुरल नंबर में कम एलिमेंट होते हैं, इंटीजर में तो नेगेटिव वाले भी सारे और ज़ीरो भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो जेड में हैं और इसमें नहीं है, तो ये क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है।
इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम इंटरवल्स। ये पहली चीज़, फर्स्ट ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल, इंटरवल कितने टाइप के होते हैं वो भी, और सबसे पहला आया है ओपन इंटरवल। क्या है? तो ओपन इंटरवल है ए बी और ये वाली ब्रेसेस अगर लगी हुई है, छोटे वाली ब्रेसेस, तो इसको बोलते हैं ये ओपन इंटरवल। इसका मतलब समझना है बस। और अगर ये समझ आ गया तो आगे आने वाली क्लासेस में भी कई बार यूज़ होगा, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिएगा। अगर ओपन इंटरवल बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ना ए और ये बी एंड पॉइंट है इस इंटरवल के। ये इंटरवल यहाँ से शुरू होके बी पे ख़त्म हुआ, ए से शुरू होके बी से ख़त्म हुआ है। डज नॉट कंटेन इट्स एंड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी जो है ना वो इस इंटरवल में नहीं है अगर ये वाली ब्रेसेस यूज़ हुई है। अगर मैं इस इंटरवल को लिख दूँ ये 1 और 2 है, ऐसे लिख, तो इसमें कभी भी 1 और 2 नहीं जाएगा इस इंटरवल में, क्योंकि 1 और 2 के बीच वाले सारे पॉइंट होंगे, बट 1 और 2 इसमें कंटेन नहीं है क्योंकि ये क्या है, ओपन इंटरवल है। उसके बाद आ जाता है आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, अगर इसी में ये वाली ब्रेसेस यूज़ करें तो ये बन गया क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, इतना सा ही डिफरेंस है बस, इसमें 1 2 नहीं आ रहा था। अगर मैं यहाँ से ये वाली ब्रेसेस यूज़ करती ना तो यहाँ से कंटेन इट्स एंड पॉइंट्स। इसका मतलब अब की बार जब इंटरवल बनेगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये दोनों भी उसमें कंटेंट होंगे क्योंकि वो क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल अपने एंड पॉइंट्स को रखता है, तो इसमें 1 2 होते। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास सेमी क्लोज और सेमी ओपन। ये वाला सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसमें यहाँ से ये वाली ब्रेसेस ए और बी और फिर क्लोज इंटरवल, और यहाँ से ये वाला, दो एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ से ये बोल रहा है ए इसमें नहीं है बट बी इसमें है, और बीच वाले तो सारे ही पॉइंट आ ही जाएंगे। तो ये क्या है, इसको सेमी क्लोज बोलो या सेमी ओपन बोलो, वो आपकी इच्छा है। यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें ए है बट बी नहीं है, तो ये होता है आपका सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। अगर ऐसे इंटरवल दे रखा है, ए और बी पॉइंट है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट्स गिवन हैं, तो फाइनाइट इंटरवल है। अगर वो गोज़ टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे अगर जा रहा है तो वो क्या है, इनफाइनाइट इंटरवल है। एक ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मैंने जब लिखा था इसको तो गलती से ये ब्रेसेस मेरे से ये वाली लग गई थी, तो तभी मैंने ध्यान दिया क्या है, इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या ही है, अगर इन्फिनिटी ही है तो ये एंड पॉइंट थोड़ी ना है इन्फिनिटी। तो ये वाली जो ब्रेसेस है ये ओपन ब्रेसेस है, कभी भी इन्फिनिटी के साथ क्लोज ब्रेसेस यूज़ नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे ये भी ओपन है, ये क्लोज है, ए के साथ ये क्लोज है, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ही क्या ही रहेगी, आपकी ओपन ब्रेसेस रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये अब आ जाता है, अगर किसी इंटरवल की आपसे लेंथ पूछ ली जाए तो वो कुछ नहीं है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, तो क्या होगा, बी माइनस ए जो होती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ द इंटरवल। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ये आपका पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए सेट क्या होता है, तो पावर सेट ऑफ ए सेट होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट ए, इट इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ये कलेक्शन है सारे के सारे सबसेट को अगर मैं कलेक्ट करके एक सेट बना दूँ तो वही क्या होगा, उसका पावर सेट होगा। अभी मैंने आपको बताया था सबसेट का कलेक्शन है, तो दो सबसेट तो हो गए, एक तो खुद सेट और एक ही नल सेट, और उसके अलावा जो रह गए वो सारे के सारे ही अगर मैं कलेक्ट करके एक डालूँ और इसको डिनोट पी ऑफ ए से करते हैं तो वो कलेक्शन ही क्या हो जाएगी, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। अभी हमेशा आपको याद रखना है, पावर सेट जो होगा ना कभी भी नल नहीं होता है या फिर एम्प्टी नहीं होता है। नोट करना, पी ऑफ ए इज़ नेवर एम्प्टी, क्योंकि कोई एम्प्टी भी है तो उसमें कम से कम उसका सबसेट वो खुद नल सेट है, तो उसका जो सबसेट होगा वो खुद तो होगा ही, नल सेट तो होगा ही, तो इसका मतलब वो खुद जाएगा, तो वो कभी भी उसका पावर सेट खाली नहीं रहेगा। अगर आपको बताना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन आ पावर सेट, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताने हैं किसी पावर सेट में,
तो आप लिखोगे इक्वल टू होता है 2⁻n। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू क्या ही है, 3 है। n की वैल्यू कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट है 2⁻n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो यहाँ से 2⁻3 होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया है आप लोगों को। तो यहाँ से कितना ही आंसर आएगा, 8 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, इफ़ एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन इज अ सबसेट ऑफ एक्स इट इज़ डिनोटेड बाय यू। तो क्या है, अगर हर एक सेट अंडर कंसिडरेशन मतलब कुछ मैंने सेट ले रखे हैं, वो सारे के सारे ही सबसेट बन जाएं किसी एक्स के, मतलब वो सारे ही इंक्लूड हो जाएं किसी सेट में, तो वही क्या होगा, उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और उसको किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो मैंने सेट मान लिया ए है, 1 है, बी है, 2 3 है, एक सी भी ले लिया मैंने। मैं कम एलिमेंट ले रही हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो आपको बताने में, आप भी इजीली समझ पाओ। तो अगर मैं इसका यूनिवर्सल सेट बनाऊँ, मैं कितना भी बड़ा ले लूँ कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट फिर भी मैं कंट्रोल में ही रखूँगी एलिमेंट्स को। मैंने कोई एक्स बना लिया जिसमें मैंने एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा डाले 5 6 भी नहीं डालती तब भी देखिए ए के सारे एलिमेंट जा रहे हैं, बी के भी जा रहे हैं, सी के भी जा रहे हैं, अगर कोई और मान लो जिसमें 6 है वो भी जाएगा। तो ये इसके लिए क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। मैंने उसने बोला ना कंसिडरेशन में जो आपके सबसेट हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप सेट करो तो ऐसे तो मैं इसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर ले लूँ तो काफ़ी बड़ा सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट है वो इसका, ठीक है, वो मेरी इच्छा पे है। यहाँ पे ये सेट ए है जिसमें 1 2 और ये जो है ये एक जो है सेट है अंदर एज ए एलिमेंट किसका, ए का, और ये 5 ये एलिमेंट है। पहला ही पार्ट है जिसमें पूछा गया है ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। ये बोल रहा है ये वाला जो है ना, ये वाला 3 4 और ये कंटेंट है किसमें, ए में। कंटेंट तो क्या होता है, कोई सबसेट होता है, बट अगर बेटे सबसेट कंटेन होता है वो उसमें जा रहा है। बट ये देखो आप 3 4 जो है वो एज ए एलिमेंट है किसमें, ए में। एलिमेंट है ना ये, तो एलिमेंट तो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये वाला जो है वो ठीक है और ये वाला जो है वो गलत है। समझ आई ये चीज़, कंटेन जो होता है वो सब सेट होता है, बट ये जो सेट है ये एज ए एलिमेंट बैठा है इस सेट में, तो ये क्या है, गलत है। इसने बोला ये एलिमेंट इसमें कंटेन्ड है, नहीं, ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, ये वाली ठीक है और ये वाली बात जो है वो गलत है। उससे नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में बोल रहा है 3 4 जो है ये पहले एलिमेंट लिखा, फिर ब्रेसिस लग गया, 2 बार ब्रेसिस लग गई, तो अब ये बन गया सबसेट। ये एलिमेंट उठाया उसको एक बार फिर ब्रेसिस लगाई तो ये बन गया सबसेट किसका, ए का। तो ये सबसेट है ए का, तो क्या होगा, बिलोंग होगा या कंटेन होगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है अब, कंटेंट, क्योंकि ये क्या बन गया, अब उसका एक सब सेट बन गया। उसके बाद ये थोड़ा सा देखिए, इसने लिख दिया 1 2 और 3 3 4 जो है वो एज ए सेट बैठा है उसमें, तो अलग से निकाल के इसमें डाला और बोला ये क्या है, इससे कंटेंट है। ये बिल्कुल नहीं बन सकता ऐसे, ये जो चलेगा तो ये पूरा एलिमेंट इकट्ठा ही आएगा, ये ऐसे एलिमेंट है तो पूरा इकट्ठा ही आएगा, तो ये क्या है, रोंग है। अगर आप इतनी सी बात समझ जाओगे तो सेट में यही थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसने बोला है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जो है वो सब सेट है सभी सेट का, तो बिलोंग कहाँ से करेगा, 5 जो है वो तो कंटेन करेगा किसमें, ए में। तो ये वाला जो है ये गलत है और ये वाला जो है ये सही है। तो आई थिंक मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करा दी है कि क्या कंटेन होगा और क्या बिलोंग होगा। इसमें कन्फ्यूज़न बच्चों को बहुत बार हो जाता है। आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है आपको समझाने की।
कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये गिवन है वैसे एक्सरसाइज में, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। अभी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में सबसेट लिखने हैं, थोड़ा सा बड़े वाला उठा लेती हूँ। जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जिसमें आपको 1 2 3 का क्या बताने हैं, सबसेट बताने हैं। तो सबसेट ही बताने हैं तो सब सबसेट का कलेक्शन ही बनाना है, तो पावर सेट लिखना है। और सारे सबसेट लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, पहला तो इसका सबसेट हो गया क्या ही 5, दूसरा क्या पहला एलिमेंट, तीसरा दूसरा एलिमेंट, चौथा तीसरा एलिमेंट। और वैसे इसमें कितने होंगे 2n, 2 कितने एलिमेंट हैं 3 हैं, तो 2n, इसका मतलब 2 3 कितना ही हो जाएगा 8। तो कितने लिख दिया आपने, 4 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या 1 2 पहले दो, फिर उसके बाद 2 3, फिर उसके बाद फर्स्ट और पहला और तीसरा, और लास्ट वाला जो होगा वो क्या ही होगा, ये खुद पूरा का पूरा सेट। और ये जो सेट बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, इसका पावर सेट। अगर ए जो है वो 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन की वैल्यू क्या ही हो गई 0, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या होते हैं 2n जो है वो 0 है, तो कितना ही आएगा 1 आंसर। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, कई बार आंसर 0 नहीं होगा, आंसर क्या होगा 1। तो अभी बताया था किसी भी पावर सेट कभी भी नल किसी सेट का नहीं होता है, चाहे वो 5 हो, ठीक है। तो यहाँ से आंसर जो रहेगा वो 1 रहेगा। फिर उसके बाद राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल, इंटरवल में लिखना है। एक्स जो है वो ग्रेटर देन -4 है और लेस देन इक्वल टू क्या ही है 6 है, तो -4 से बड़ा है और लेस देन जो है वो 6 है, बस इतना ही देखना है। इक्वल टू को देखिए, अगर इक्वल टू है तो 6 है, 6 है तो क्लोज है, और इक्वल टू नहीं है तो -4 नहीं है, -4 लिखिए, -4 to 6 ही जाएगा, बट ब्रेसेस लगानी है कौन सी, ओपन वाली, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं यूज़ हुआ है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अभी इसने दे रखा है फोर्थ पार्ट में ही है। फोर्थ पार्ट में इसने बोला है एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और लेस देन इक्वल टू 4 है, दोनों में इक्वल आ गया तो 3 4 तक से चलेगा इंटरवल, और दोनों ही क्या हो जाएंगे क्लोज। बस इक्वल टू है तो क्लोज हो जाएगा, इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल रहेगा, सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद राइट द इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये ऊपर वाले की तरह बिल्कुल एज इट इज रखना है। सच फिर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स की जो है वो रेंज ले लें। जैसे अभी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, आपको लिखना है 6 12 को किस में, आपको 6 और 12 को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो आप ऐसे लिखोगे एक्स फॉर ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर, एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन है 6 से, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि क्या ही है ओपन है, और लेस देन 12 तो है ही बट क्या है क्लोज है, तो क्या ही आ जाएगा इक्वल टू का सिंबल भी आ जाएगा। सिंपल है, बहुत इजी होता है रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो इस टाइप से आपको लिखना है। ये भी हो गया। फिर है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए आप पूरी के पूरा सेट मान लीजिए, द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल द पॉलीगन। मैंने अभी आपको बताया था यूनिवर्सल सेट जो होता है ना वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा। जैसे मैं अगर नेचुरल नंबर का बोलूँ यूनिवर्सल बनाना है मुझे, तो सबसे पहले मैं होल नंबर ले लूँ क्योंकि उसमें क्या ही है, उससे एक ज़्यादा एलिमेंट है, ठीक है। अगर आप बोलो इंटीजर वाला उठा लेते हैं तो वो उसमें वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये अपनी चॉइस पे होता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो गया। लास्ट क्वेश्चन में करना है आपको ABC दे रखा है, आपको इसका यूनिवर्सल सेट बताना है, तो जिसमें तीनों के तीनों ही कंटेन हो जाएंगे वही क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा। आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हो गई अभी कंप्लीट। इट शोज द रिलेशन बिटवीन सेट्स, वेन डायग्राम जो है वो रिलेशन दिखाता है। रिलेशन किस तरीके से, जैसे कि अभी आपको
देखना है कि कोई सेट ए बी से कैसे कनेक्टेड है। एग्जाम्पल अभी देखते हैं, ये रिलेशन ही दिखाएगा। अभी उसके लिए यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ लेते हैं। इसको लिखेंगे ए, इसको बोलेंगे यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी है वो सारे एक्स जो ए से हैं और वो सारे एक्स जो बी से हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ए यूनियन बी में। तो मतलब पूरा का पूरा सेट ए और पूरा सेट बी किस में आएगा, ए यूनियन बी में आएगा। ये जो एक्स है ये दोनों का ही क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ से ये दोनों ही सेट जो हैं ऐसे हैं, तो सारे एलिमेंट उठा लिए, ए के भी और बी के भी, या ए का हो या बी का हो, दोनों ही आने चाहिए किस में, यूनियन में। तो ये होती है क्या, यूनियन ऑफ अ सेट। ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो ये होता है कोम्यूटेटिव लॉ, हमेशा ए यूनियन बी बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, बी यूनियन ए के। नेक्स्ट है ए यूनियन बी ब्रेसिस क्लोज यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रेसिस बी यूनियन सी ब्रेसिस क्लोज। तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है, ये भी क्या यूनियन जो है फॉलो करता है। नेक्स्ट है अगर ए का यूनियन फाई से कराएं, तो फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब खुद ब खुद क्या ही आएगा, ए ही आएगा। तो ये हमेशा एक इसके, ये है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे आपकी एडिशन के टाइम पे जब आप यूज़ करते हो तो एडिशन में ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है, ज़ीरो को किसी में भी ऐड करो एलिमेंट सेम ही रहता है। ए का यूनियन अगर फाइव से लेंगे तो ए ही रहेगा, तो ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ए का यूनियन ए से ही कर दें तो ये भी ए ही देगा हमेशा, क्योंकि ए का यूनियन ए से कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो ऐड हुआ ही नहीं, खुद ए ही आ जाएगा। तो ये क्या है, इडम्पोटेंट लॉ बोला जाता है इसको। अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए से करें तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनियन के बाद हम करेंगे अभी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर मैं बोलूँ ए, इंटरसेक्शन का सिंबल ये है, यूनियन का अपोजिट उल्टा हो जाता है, ये ऐसे आएगा, उल्टा यू है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। ओनली वही एक्स जाएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वही किस में जाएंगे, उनकी इंटरसेक्शन में जाएंगे। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो ये ए है और ये बी है, इन दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट है, तो यही क्या है इसका, ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, अगर डिसजॉइंट सेट की बात करें तो डिस और ज्वाइंट मतलब जुड़े ही नहीं हैं, तो ये कुछ इस टाइप से होते हैं। देयर इज़ नो एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। कोई एलिमेंट है ही नहीं जो उन दोनों से बिलोंग करता है, तो उनकी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जो होगी वो क्या ही होगी, फाई, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिसजॉइंट है, अलग अलग हैं। ये क्या दिखाता है कि इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंटरसेक्शन की हैं, जैसे कि हमने अभी यूनियन की हैं। ए इंटरसेक्शन बी भी ऑलवेज इक्वल्स टू होता है बी इंटरसेक्शन ए। जैसे कि ए यूनियन बी इक्वल था बी यूनियन ए के, ऐसे ही ये भी इक्वल होता है। ऐसे ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आपने यूनियन में की थी वो वाली इसमें भी फॉलो होती है। ऐसे ही अगर मैं फाई का यूनियन जब कर रही थी ए से, तो मेरे पास ए आ रहा था। जब मैं फाई का इंटरसेक्शन ए से करूँगी तो कोई दोनों में सिमिलैरिटी है ही नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो क्या ही आएगा, फाई। अगर यू के साथ मैं यूनियन कर रही थी किसकी, ए की, तो मेरे पास यू आ रहा था, बट इंटरसेक्शन में कॉमन जो है दोनों में कॉमन क्या ही है, ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ए का यूनियन ए के साथ भी ए होता है और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ भी क्या ही होता है, ए ही होता है। और ये वाला जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये 6-7 से स्टार्ट हो जाता है बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ये, तो इसका पहले इसके साथ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसका फिर उसके साथ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में क्या ही था, यूनियन। ये ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आई डिफरेंस ऑफ अ सेट देन ए माइनस बी अगर करना है तो ए में से मैं वो सारे के सारे एलिमेंट हटा दूँ
जो बी में है, इसका मतलब ये जो कॉमन पार्ट है, ये वाला अभी किया था, क्या ही था, ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को हटा दूँ किस में से, ए में से, तो मेरे पास क्या ही रह जाएगा, ए माइनस बी। तो ये वाला पार्ट जो है ये ए माइनस बी है। अगर आपसे पूछ ले बी माइनस ए, तो बी में से क्या माइनस कर दूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूं। इसका मतलब उनके कॉमन एलिमेंट अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास क्या ही रह जाएगा, उन दोनों सेट्स का डिफरेंस ही रह जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। बस आपको फिर ये यूनियन और इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज 1.4 में। इसके अलावा और आपको कुछ गिवन है नहीं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि एक्सरसाइज में ही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसकी, तो ए जो है वो नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ क्या ही है, 3 है। तो अगर इसकी बात करूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से ये बी वाला जो है नेचुरल नंबर लेस देन क्या ही है, 6 है। तो बी जो है वो नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 आएगा नहीं, क्योंकि क्या ही है, लेस देन 6 है। तो ये तो हो गया इतना। और अगर मल्टीपल ऑफ 3 की बात करूँ मैं, तो 3 6 9 12 ऐसे ही चलता रहे, तो ये तो ख़त्म नहीं होगा। तो ये तो क्या ही है, इनफाइनाइट सेट है, और ये क्या है, फाइनाइट है। तो आपको अगर इसकी यूनियन लिखनी है तो आपको लिखना है ए यूनियन बी, जो होगा आपके पास वो होगा आपके पास एक्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू क्या है, देखिए 3 6 12, ये वाले तो सारे आ ही जाएंगे इसमें। तो जो रह जाएंगे, देखिए इसमें, इनमें ना तो 1 है तो एक्स 1 होगा, 2 होगा, 3 उसमें जा रहा है तो नहीं लिखिए उसको, 4 होगा, 5 होगा, और क्या होगा, ए मल्टीपल ऑफ 3। और इसके अलावा जितने भी मल्टीपल रह गए 3 के, वो सारे ही किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। आपको ये लिखना है। तो ये है इसको क्या, यूनियन में लिखने का तरीका। उसके बाद इंटरसेक्शन की अगर बात करें, तो इंटरसेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन का देख लेते हैं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है, अगर ए इक्वल्स टू है 3 5 7 9 और 11, और बी इक्वल टू है 7 9 11 और 13, ये गिवन है। तो आपको बताना है यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या ही होगा। तो इंटरसेक्शन बी ही बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो होगा आपके पास, मैंने बोला था दोनों में जो कॉमन है, आप किसी भी एक सेट को ले लीजिए। जैसे इसमें कम है, मैं इससे ले रही हूँ। 7 इसमें है तो बिल्कुल जाएगा, लिख दिया। 9 इसमें है बिल्कुल, इंटरसेक्शन में जो दोनों में होगा वही आएगा। 11 इसमें है, इसमें भी है, आ गया। 13 इसमें है, इसमें नहीं है, उसके देखने की अब ज़रूरत ही नहीं रही। 7 9 और 11 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में आएंगे। ऐसे करना है आपको इंटरसेक्शन को, बस इतना ही करना था। उसके बाद एक क्वेश्चन माइनस वाले से, डिफरेंस वाले से ले लेते हैं। ए माइनस बी मुझे करना है, ए माइनस बी। तो क्या करना है, मैंने बोला था इंटरसेक्शन को हटा देना। मैं 3 माइनस कर रही हूँ यहाँ से, ए में से बी को माइनस कर रही हूँ यहाँ से। तो ए माइनस बी, तो क्या 3 है, इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 तो रहेगा। मतलब 7 9 और 11 चला जाएगा इसमें से। 5 है, इसमें है ही नहीं तो उसमें रहेगा। 7 अब नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा और 11 भी नहीं आएगा। तो ए माइनस बी जो रहेगा वो क्या ही रहेगा, 3 और 5 आ जाएगा बस। अगर उल्टा करना दे दे बी माइनस ए, तो क्या करना है, बी माइनस ए भी बहुत ईजी है करना। कैसे, बी में से माइनस करना है किसको, ए को। तो बी के एलिमेंट देखिए, इसमें से क्या, ये वाले सारे हटा दीजिए। तो इसमें 7 है, इसमें भी है, गया ये तो गया, ये नहीं आएगा। 9 इसमें है, इसमें भी है, अब नहीं आएगा। 11 इसमें है, इसमें भी है, नहीं आएगा। अब इसमें क्या रह गया, ओनली 13। तो बी माइनस ए में क्या ही आएगा, बस वो आएगा जो उनके इंटरसेक्शन में नहीं है। आई थिंक ये वाली एक्सरसाइज भी अब आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा आपके पास बस अब एक ही चीज़ रह गई है,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, वो वाला मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में डालूंगी। बस वही रह गया है, काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। मैं चाहती हूँ मैं उसको टाइम दूँ क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो थोड़ा सा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।